सो गाइज व्हाट्स अप। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च के बाद नेक्स्ट, और वो है सेलुलोज। और आज एक और लेक्चर को मैं लेना चाहूँगा जो भी अगेन छोटा सा होगा, एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट वन ऑफ द लास्ट पॉलीसेकेराइड अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, और वो है ग्लाइकोज। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज क्या है, सेलुलोज के मोनोमर्स क्या है, सेलुलोज के मोनोमर्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होता है, और इससे रिलेटेड कुछ और बातें, राइट। सो आई होप आई मेड यू कि एग्जैक्टली हमारा टॉपिक है सेलुलोज। सेलुलोज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बचपन से डिस्कस करते आ रहे हो वो ये है कि ये this is the most abundant polysaccharide, or this is the most abundant chemical substance present on earth, right? Why? Because ये प्लांट का सेल वॉल फॉर्म करता है। तो जैसे आप इमेजिन कर लो कि वी हैव largest number of living organism in the form of the plant, right? The whole planet seems to be covered. So what that mean, सेलुलोज हमारा मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है जो एग्जैक्टली कहां पर है, ये किसी भी प्लांट सेल का आउटर कवरिंग होता है। व्हाट दैट मीन कि सेलुलोज से मिलकर के प्लांट्स के सेल वॉल बने होते हैं। कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल के फॉर्मेशन में ये यूज्ड होता है, लाइक फंजाई एज वेल। तो अब बात करते हैं सेलुलोज के बारे में कि ये कौन से मोनोसेकेराइड से बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट दैट एंड सी इन राइटिंग। So the first thing is that, cellulose. So this is what, I'm talking. तो सेलुलोज के बारे में जो पहला इंफॉर्मेशन मैंने बोला कि ये मोस्ट abundant ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट। दूसरी बात कि ये है कहां, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि प्लांट्स के सेल वॉल सेलुलोज से बने होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड थिंग। व्हाट थर्ड इज दैट, थर्ड इंफॉर्मेशन इसके बारे में है कि सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, या एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, या एक बायोमॉलिक्यूल्स है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के कैसे बना हुआ है, राइट। तो फोर्थ जो कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट। तो पहली बात मैं बता दूं कि यहां पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए बनता है, बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आई होप आप में से ज्यादातर को ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अब इसको स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। ओके, सो सेलुलोज बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए बीटा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। तो हम कुछ एक बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए क्लियर होगा कि सेलुलोज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको ऑलरेडी याद है कि बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, राइट। ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर इसके कुछ बॉन्ड्स हैं और रिस्पेक्टिव कार्बन है। ये बहुत ही हमारे लिए पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अब ये ग्लूकोज है, बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीटा डी, ध्यान से देखना है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीटा डी के बारे में, बीटा डी ग्लूकोज, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीटा डी ग्लूकोज का ये जो फर्स्ट कार्बन है
ये क्योंकि एनोमेरिक कार्बन होता है तो बीटा में OH अप होगा और H डाउन होगा। बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं है, तो दिस विल बी लाइक OH, ये H होगा, अगेन ये आपका ये वाला होगा H, थर्ड वाला, एंड देयर यू हैव योर OH, अगेन OH, H up here, similarly the last one is in the form of CH2OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। तो ये एक बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एक एडजेसेंट हम मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, और फिर इसके बारे में हम आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करके बताएंगे कि ये कैसे होता है, राइट। सो लेट्स दूसरे मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल अगेन कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है, आपको पता है इसमें क्या करना है, यू हैव this one as CH2OH, which is a chiral, and then you have OH up here, and then you have H right here, then it's OH, H, और यहाँ पर है H, जबकि OH यहाँ पे रिंग के अंदर है, अगेन OH बाहर है, और यहाँ पर हमारा H यहाँ पर है, राइट। तो हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज को बनाया। चलो एक और बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लिंकेज की बात करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ द थर्ड वन। तो थर्ड वन में ऑफकोर्स इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, तो ये है हमारा नेक्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी सिक्स्थ वन, CH2OH, और ये आपका बाकी जगह पे आप रिस्पेक्टिवली फिलअप कर दो क्या है, क्योंकि ये बीटा है तो आपको ध्यान रखना है कि OH आपका ऊपर हो एनोमेरिक कार्बन पे, और अगेन ये H है, OH is in there. Similarly, this is your OH, this is your OH and H. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप OH या H इधर लिखो या इधर, क्योंकि मैंने बाकियों में ऐसा कुछ मैटर नहीं किया। सो ये है H। तो हमने क्या किया, इस तरीके से 3 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज को यहाँ पे दिखा दिया, बीटा डी ग्लूकोज। सो दीज आर 3 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अगेन ये भी हमारा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर ये बन जाएगा क्या हमारा एक पॉलीमर यानी सेलुलोज बन जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही सिंपल सा चीज है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्साइड और दूसरे मॉलिक्यूल का H, तो क्योंकि इसमें H बाहर है तो मैं इसको कन्वीनियंटली लिख सकता हूं, ये OH और इसका H मिला, और इस तरीके से यहां पे इस ऑक्सीजन के जरिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और ये बॉन्ड है क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। सो दिस इज जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो H और OH हमने रिमूव किया, दिस इज नथिंग बट ये क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, ठीक है। अब थर्ड में ऐसा करके एग्जैक्टली वही करना है, यहां से आप ले लो, यहां से OH ले लो और यहां से H ले लो, अगेन ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल क्रिएट होगा। और जब ये मॉलिक्यूल क्रिएट होगा तो जस्ट लाइक हमने पहले जैसे किया था, अब इनके बीच में भी क्या होगा, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, इनके बीच में भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से जब बहुत सारे मॉलिक्यूल रिमेंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का डेवलपमेंट होता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी ग्लूकोज मिलकर के सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो ये है सेलुलोज का फॉर्मेशन, सेलुलोज के बारे में बेसिक बात है। एक इंपॉर्टेंट बात, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सेलुलोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, राइट। चेक करते हैं कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो यहां पर हम आपके माइंड में होगा कि रिड्यूसिंग होने के लिए कोई भी एक कार्बन ऐसा हो सकता है जो हेमी एसिटल या हेमी कीटैल के फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पे कीटैल तो होगा नहीं क्योंकि ग्लूकोज से बना है, तो एसिटल की बात करते हैं। तो हमने आपको ये समझाया था कि हेमी एसिटल के लिए एक ही कार्बन पे आपका OH होना जरूरी है, इसी कार्बन पे H होना जरूरी है, और इसी कार्बन पे ईथर का होना जरूरी है। तो ऐसा देख के लगता है कि ये वो कार्बन है फर्स्ट वाला जहां पे ऐसा कुछ है, लेकिन आप यहां देखो नहीं है क्योंकि ये OH यूटिलाइज हो गया, यहां नहीं है। फिर आप कहोगे कि क्या यहां पर है क्या, तो देख के ऐसा लगता है कि ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग है। पहले मैं आपको आंसर लिख देता हूं, फिर आप कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज
नॉन रिड्यूसिंग। अब नॉन रिड्यूसिंग क्या है, चलो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूं। नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि ये आखिरी कार्बन नहीं है या ये कार्बन फ्री नहीं है। There are millions of beta D glucose, or I should say infinite number of beta D glucose are linking together. Therefore, no carbon can be considered, free to have, hydrogen, hydroxide and ether. तो based on this, information, हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि cellulose is also a non-reducing sugar. Remember, इसमें हेमी आपको देख के कंफ्यूजन होगा कि ये रिड्यूसिंग है, बट लाइक आई सेड द मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, और आई शुड से इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर जॉइनिंग टुगेदर, सो दैट्स व्हाई सेलुलोज भी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, राइट। तो ये सारी बातें थी सेलुलोज के बारे में, राइट। उम्मीद करता हूं सारी चीजों को क्लियर कर लिया हो। आपको अगर रिपीट करना हो, यू कैन आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन यू कैन रिपीट इट बैक एंड गेट टू नो एग्जैक्टली क्या क्या बातें इसमें बताई गई है। इसी के साथ सेलुलोज के इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगले लेक्चर में आपको बताता हूं कि ग्लाइकोजन क्या है, और ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, किससे बना है, कैसे बना है, उस पर हम बात करेंगे। सो आई विल जस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड नाइट।